मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी रात के किसी खामोश पहर में अपने दिल पर हाथ रखकर ये सोचा है कि आखिर मेरी ज़िंदगी बदलती क्यों नहीं? आखिर वो कौन सी दीवार है जो मेरी दुआओं और मेरी मंजिल के दरमियान खड़ी है? क्यों कुछ लोग बहुत कम कोशिश के बावजूद कामयाबियों के दरवाजे खुलते देखते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत के बावजूद भी सिर्फ थिकन, मायूसी और इंतज़ार अपने हिस्से में पाते हैं? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने पूरी सच्चाई के साथ किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश की, मगर बदले में तन्हाई मिली? आपने रिस्क के लिए हर दरवाज़ा खटखटाया, मगर हालात पहले से ज़्यादा सख्त हो गए? आपने दिल से दुआ मांगी, आंखों से आंसू बहाए, लेकिन किस्मत जैसे खामोश रही। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब आपने लोगों से नहीं, बल्कि खुद अपने नसीब से उम्मीद छोड़ना शुरू कर दी। लेकिन ज़रा एक सवाल अपने दिल से पूछिए, अगर सब कुछ ख़त्म हो चुका होता तो आज भी आपके दिल में ये उम्मीद क्यों जिंदा है कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है? आखिर क्यों इंसान हजार बार टूटने के बाद भी दिल के किसी कोने में एक छोटी सी रोशनी संभाले रखता है? आज की ये वीडियो सिर्फ एक बात नहीं बताएगी, बल्कि शायद आपके दिल के उस सवाल का जवाब देगी जो आपने कभी किसी को बताया ही नहीं। आखिर वो कौन सी निशानियां हैं जिनके बाद अल्लाह इंसान का नसीब बदलने का फैसला फरमाता है? क्यों कुछ आजमाइशें हकीकत में सज़ा नहीं होते, बल्कि आने वाली रहमत का दरवाज़ा होती हैं? और क्यों कभी कभी इंसान का सब कुछ टूटना दरअसल उसकी नई ज़िंदगी की बुनियाद बन रहा होता है? तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आप अपनी ज़िंदगी के जिस दर्द को बदकिस्मती समझ रहे हैं, वही दर्द अल्लाह की तरफ से आपके बदलते हुए नसीब की पहली निशानी हो, पहला इशारा। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हर तरफ रुकावटें ही रुकावटें होती हैं। नौकरी का मसला, रिस्क की तंगी, घर के हालात, दिल का सुकून, हर चीज़ जैसे उलझ जाती है। इंसान पूरी कोशिश करता है, मगर हर दरवाज़ा बंद महसूस होता है। लेकिन फिर अचानक, बगैर सोचे समझे, कुछ छोटी छोटी आसानियां आना शुरू हो जाती हैं। जैसे किसी ऐसे शख्स का अचानक मदद के लिए आ जाना जिससे उम्मीद ही ना हो, किसी काम का आखिरी वक्त में बन जाना, पैसे कम हों मगर ज़रूरतें पूरी होती रहें, दिल कई दिनों बाद बगैर वजह के हल्का महसूस होने लगे और इंसान ये सोचने लगे कि पता नहीं क्यों, मगर लग रहा है हालात पहले जैसे नहीं रहे। नाज़रीन, ये मामूली बातें नहीं होती, ये वो खामोश इशारे होते हैं जब अल्लाह इंसान की ज़िंदगी में आसानी का दरवाज़ा खोलना शुरू कर देता है। क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, यकीनन हर तंगी के साथ आसानी है। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि फरमाया मुश्किल के साथ ही आसानी मौजूद होती है। यानी हो सकता है इंसान अभी आजमाइश में हो, मगर उसी वक्त अल्लाह उसके लिए नई राहें भी बना रहा हो और इंसान को अभी एहसास ना हो रहा हो। और नाज़रीन, अक्सर नसीब बदलने से पहले ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी रहमतें आना शुरू होती हैं। दिल का सुकून, घरों में बरकत, फजूल लड़ाइयों का कम होना, अचानक अच्छे लोगों का मिलना और बंद रास्तों का आहिस्ता आहिस्ता खुलना। ये सब इत्तिफाक नहीं होते, ये अल्लाह की तरफ से वो इशारे होते हैं जो बताते हैं कि अब अंधेरी रात ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी और हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी इस वक्त जो छोटी छोटी आसानियां आ रही हैं वो सिर्फ इत्तिफाक ना हों, बल्कि अल्लाह की तरफ से आपके बदलते हुए नसीब की पहली खुशखबरी हों। दूसरा इशारा, इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब वही चीज़ें जो कभी दिल को बहुत अच्छी लगती थीं, अचानक बेस्कौन करने लगती हैं। फजूल महफिलें, हर वक्त लोगों को खुश करने की कोशिश, बेफायदा बातें, दिल को खराब करने वाले गाने, गलत आदतें, या वो काम जिनके बाद दिल अजीब बोझ महसूस करता था। इंसान आहिस्ता आहिस्ता उन सब चीज़ों से थकने लगता है। और हैरत की बात यह है, कई बार इंसान खुद समझ नहीं पाता कि आखिर मुझे क्या हो गया है। पहले यही चीज़ें खुशी देती थीं, मगर अब दिल नहीं मानता। नाज़रीन, ये दिल का बदलना बहुत बड़ी निशानी होती है, क्योंकि जब अल्लाह
किसी बंदे के लिए भलाई और बेहतर दिनों का फैसला फरमाता है तो सबसे पहले उसके दिल को बदलना शुरू करता है। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर तब्दीली न लाएं। जरा गौर कीजिए, नसीब बदलने से पहले अल्लाह इंसान के दिल के अंदर तब्दीली पैदा करता है, क्योंकि जब दिल गुनाहों से उकताने लगे, जब इंसान को तन्हाई में अल्लाह याद आने लगे, जब दिल फजूल चीज़ों के बजाय सुकून तलाश करने लगे, जब इंसान हर वक्त दुनिया नहीं बल्कि दिल का सुकून चाहने लगे, तो ये कमज़ोरी नहीं होती, ये अल्लाह की रहमत का आगाज़ होता है। और नाज़रीन, हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब अल्लाह उसे शूर से निकालकर सुकून की तरफ लाना चाहता है, क्योंकि कुछ नामतें सिर्फ उस दिल को मिलती हैं जो अंदर से साफ होना शुरू हो जाए। और हो सकता है आपके दिल में भी उस वक्त दुनिया की बहुत सी चीज़ों से बेरगबती पैदा हो रही हो, तो खुद को बुरा मत समझिए। हो सकता है ये अल्लाह की तरफ से दूसरा इशारा हो कि अब आपके नसीब को पहले से बेहतर रास्ते पर ले जाया जा रहा है। तीसरा इशारा, दुनिया इंसान को दो चीज़ें बहुत बदलती हैं, एक हालात और दूसरे लोग। कई बार इंसान बरसों तक ऐसे लोगों में रहता है जो उसका दिल तोड़ते रहते हैं, हौसला कम करते हैं, हर बात में मायूसी देते हैं और इंसान आहिस्ता आहिस्ता अंदर से थकने लगता है। लेकिन फिर अचानक अल्लाह जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भेज देता है जो इंसान को अल्लाह के करीब करते हैं, हौसला देते हैं, सुकून देते हैं और इंसान को खुद उसकी अपनी कदर महसूस करवाते हैं। कभी कोई एक जमला, कभी किसी की नसीहत, कभी किसी नेक इंसान की सोहबत इंसान की पूरी सोच बदलना शुरू कर देती है। नाज़रीन, ये मामूली बात नहीं होती, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे के बेहतर दिनों का फैसला फरमाता है तो उसके इर्द-गिर्द के माहौल को भी बदलना शुरू कर देता है। अल्लाह फरमाता है, और अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़े रखो जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारते हैं। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने इंसान को अच्छे लोगों के साथ रहने का हुक्म क्यों दिया? क्योंकि इंसान की जिंदगी उसकी सोहबत से बदलती है, और अक्सर नसीब बदलने से पहले अल्लाह इंसान को ऐसे लोगों से मिलाता है जो उसकी सोच, उसकी आदतें और उसका रास्ता बदल देते हैं। हो सकता है आपकी जिंदगी में भी हाल ही में कोई ऐसा शख्स आया हो जिसकी वजह से आप अल्लाह को ज्यादा याद करने लगे हों, दिल पहले से पुरस्कून होने लगा हो, या जिंदगी को पहले से बेहतर नजर से देखने लगे हों। तो हो सकता है ये सिर्फ एक मुलाकात ना हो, बल्कि अल्लाह की तरफ से तीसरा इशारा हो कि अब आपकी जिंदगी को बेहतर लोगों और बेहतर रास्तों की तरफ ले जाया जा रहा है।